Characteristics of self-employment. Self-employment involves doing something on one's own to earn one livelihood. Self-employment का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति खुद से अपने जीवन को जीने के लिए कमा रहा है, सारा काम वह खुद से कर रहा है, वही मालिक है और वही सब कुछ मैनेज कर रहा है. It involves ownership and management of activities by a person, although he or she may take the help of one or two persons to assist him. Thus, self-employment may provide employment to other persons as well. इसमें मालिकाना हक और मैनेजमेंट का हक किसके पास होता है? वो व्यक्ति जो इसका मालिक है, एक आदमी के हाथ में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की. कभी कदार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप कुछ लोगों को, या तो एक आदमी या तो एक से ज़्यादा आदमियों को नौकरी पर रखते हो ताकि वो आपकी मदद कर सके. तो इस प्रकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार भी देती है. द अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिक्स्ड. इट डिपेंड्स ऑन द इनकम वन कैन अर्न बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स एट अ प्राइस. अब देखिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितना आपका कमाई होगा ये फिक्स नहीं है. जो इनकम है, क्या बोल रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द इनकम वन कैन अर्न बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर एट अ प्राइस. तो ये आपका जो इनकम है ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना परचेज सेल कर रहे हैं, और अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए क्या प्राइस ले रहे हैं और आपको कितना प्राइस मिल रहा है. In self-employment, the owner alone has to take the profit and bears the risk of loss. So we find a direct link between the effort and reward in self-employment. Self-employment में जो मालिक होता है, जो भी प्रॉफिट होता है सब उसका होता है, और जो भी लॉस होता है सब उसका होता है. इसलिए यहाँ पे हम लोग को एक डायरेक्ट लिंक मिलता है एफर्ट एंड रिवॉर्ड का. कहने का मतलब जितना ज़्यादा एफर्ट होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, जितना कम एफर्ट होगा उतना कम रिवॉर्ड होगा. It requires some amount of capital investment, although it may be small. थोड़ा सा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लगता है और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा भी हो सकता है. In self-employment, a person is free to take decisions in respect of running his business profitably and avail of any opportunity that may come up for expansion in his business. It gives complete freedom to work as per one's own will and within the parameters of the prevailing laws. अब देखिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आदमी है, जो मालिक है, उसके पास डिसीजन लेने का पूरा राइट्स है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से प्रॉफिटेबल बना सके. जो भी अपॉर्चुनिटी उसको समझ में आ रहा है जिससे वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, वो उस काम को करेगा. बोल रहा है कि इसमें जो ओनर है उसको कंप्लीट फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से काम करे, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि जिस देश में काम हो रहा है वहाँ का जो कानून है उसको वो माने. Thus, self-employment may be defined as an economic activity which one may perform on his own as a gainful occupation, and this may consist of producing and selling goods, buying and selling goods, or rendering service for a price. तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक आदमी करता है खुद से. वो कुछ भी ऑक्यूपेशन हो सकता है. आप कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, या कोई सर्विस दे रहे हो.